बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियड टेबल का जो ट्रेंड पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास आज जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल, वो आपके पास एटॉमिक डेंसिटी है, जिसका हमने ट्रेंड देखना है पीरियड टेबल में, पीरियड में इसका ट्रेंड देखना है और फिर ग्रुप में इसका ट्रेंड देखना है। जनरल ट्रेंड हम इसका देखेंगे और ग्रुप में फिर कहीं पर एक्सेप्शंस है एक दो, उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले इस एटॉमिक डेंसिटी को पीरियड टेबल में ट्रेंड पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, डेंसिटी को देखते हैं कि एक्चुअली ये डेंसिटी क्या है। तो अगर हम डेंसिटी को देखते हैं तो बेसिकली डेंसिटी आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब अगर इस फार्मूले को हम देखते हैं तो इस लिहाज इसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम पे। अब डेंसिटी और मास को अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर मैं कहूं तो डेंसिटी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसी तरह से वॉल्यूम और डेंसिटी को अगर देखा जाए तो इसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर देखा जाए तो वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी, मास बढ़ाएंगे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर तो हमें पता है, लेकिन अब इसका तीन केसेस बनाता हूं मैं इस्तेमाल, उसको देखेंगे ताकि इसी बात को उठा के फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड पे अप्लाई करेंगे ग्रुप में और पीरियड में, ताकि हमें आसानी हो। अब सबसे पहले अगर देखा जाए नंबर वन, अब ऐसा हो कि भाई D इज इक्वल टू एम बाई वी। अब अगर आपके पास मास इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना, मतलब आपके पास क्या है, मास इंक्रीज हो रहा हो और आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो मास का इंक्रीज होना डेंसिटी बढ़ेगा और वॉल्यूम का डिक्रीज होना बी डेंसिटी बढ़ेगा। तो इस केस में जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो आपके पास जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पहला रिजल्ट है कि अगर आपके पास मास बढ़ जाए, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास मास इंक्रीज ही हो जाए, मास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, लेकिन आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाए, अब क्या होगा, तो फिर हमने ये देखना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट है, मतलब कौन सा फैक्टर ज्यादा रेट के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास जो मास वाला फैक्टर है ये ज्यादा रेट के साथ इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मास आपके पास ज्यादा रेट के साथ इंक्रीज हो जाए वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में, तो उस केस में आपके पास अगेन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप, ये तो आपके पास आ गया सेकंड केस आ गया बी, लेकिन अब अगर आपके पास थर्ड केस देखें, मास आपके पास क्या हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज आपके पास क्या है, ज्यादा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है और आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपके पास जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ना, इस केस में ये ज्यादा है, मतलब ज्यादा रेट के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब वॉल्यूम अगर ज्यादा रेट के साथ बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में आपके पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इस केस में क्या होगी, आपके पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां इन तीन बातों को सामने रखते हुए ये जो डेंसिटी है इसी को हम क्या करेंगे, पीरियड टेबल पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड में, ठीक है ना, पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होगा। तो आप लोग पीरियड जानते हो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अब अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट इसका क्या ट्रेंड बनेगा, तो अगर हम साइज की बात करते हैं तो या मैं जनरली अगर ये कह दूं, जनरली एटॉमिक डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट इन अ पीरियड। ठीक है ना। अगर हम पीरियड की बात करें तो जनरली, कहीं पर एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जनरल जो ट्रेंड है वो क्या है कि जो आपके पास डेंसिटी है वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन डी ब्लॉक की मैं बात नहीं कर रहा, एस और पी की बात कर रहा हूं। डी ब्लॉक की इन दोनों से ज्यादा है। जनरली एटॉमिक डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब इसकी क्या रीजन है, क्यों इंक्रीज होती है? आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास एटॉमिक मास, ठीक है ना, या फिर आपके पास एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना। जब एटॉमिक मास इंक्रीज हो और इसी के साथ आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, या सिंपली अगर हम कहें तो साइज डिक्रीज होता है। ठीक है ना, साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि भाई अगर आपके पास ये एटम है लेफ्ट साइड पे, इससे जो नेक्स्ट एटम है राइट साइड पे वो थोड़ा स्मॉल होगा, उससे अगला एटम और स्मॉल होगा, उससे अगला एटम आपके पास और स्मॉल। तो सिंपली अगर हम बोले तो एटॉमिक साइज आपके पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। और दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये आपके पास मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है ना, और ये आपके पास एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, ये आपके पास सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो अगर आप लेट सपोज, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज 11, इधर 12, इधर 13, इधर 14, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ये आपके पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि भाई लेफ्ट टू राइट आपके पास साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो जब साइज डिक्रीज होता है इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और दूसरी बात, एटॉमिक मास इंक्रीजेस। एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर आप लोग देखते हैं तो आपके पास यहां पर एटॉमिक मास इसका क्या है, सोडियम का 23 है, ठीक है ना, इसका आपके पास तकरीबन 24 है, इसका तकरीबन 27 है, ठीक है, और फिर आपके पास इसका इससे भी ज्यादा है। तो एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो दो फैक्टर्स हमने देखने होते हैं, एटॉमिक मास का यहां पर इंक्रीज होना और वॉल्यूम का क्या होना, डिक्रीज होना, या साइज का डिक्रीज होना। क्या करता है फिर ये, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर हम इसी बात को डेंसिटी के ऊपर अप्लाई करें, मास और वॉल्यूम, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मास इंक्रीज होता है कि नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम डिक्रीज होता है कि नहीं होता, होता है। पहला केस बना। तो जब आपके पास मास इंक्रीज हो जाए तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो, ठीक है ना। अगर मैं मास को इंक्रीज कर दूं तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जब आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो, ठीक है ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट यहां पर क्या निकला कि भाई डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट डेंसिटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब पी ब्लॉक से डी वालों की ज्यादा होती है तो उसको हम डी ब्लॉक में ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जनरल ट्रेंड आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जनरली एटॉमिक डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। रीजन इसकी क्या है कि भाई मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसी तरह से वॉल्यूम को या साइज को अगर देखा जाए तो डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ता है या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो ये दोनों फैक्टर, मतलब मास का इंक्रीज होना और वॉल्यूम का डिक्रीज होना, ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं किस बात को, डेंसिटी इंक्रीज होने को। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट आपके पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास जनरल ट्रेंड पीरियड के अंदर। अब इसी तरह से हम ग्रुप में देखेंगे, ठीक है ना। ग्रुप में देखेंगे डेंसिटी आपके पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रेंड ग्रुप में देखते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक है ना। तो
ग्रुप में हम क्या करते होते हैं, टॉप टू बॉटम जाते होते हैं, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम। तो हम एग्जांपल लेते हैं एस ब्लॉक, ठीक है ना। तो अब एस ब्लॉक में आपको पता है दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, 1A ग्रुप, जो कि आपके पास अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम तक हम लिखते हैं, ठीक है ना। आगे फ्रांस से रिएक्टिव है और इसमें हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अब अगर देखा जाए तो क्या ट्रेंड है, ठीक है ना, मतलब एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है, कौन क्या ट्रेंड है। अगर हम देखते हैं तो आपके पास ग्रुप में आपके पास क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जनरली, ठीक है ना। मतलब ग्रुप में भी देखा जाए तो जनरली आपके पास क्या होता है, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। अब क्यों इंक्रीज होती है, इसकी रीजन क्या है, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, ग्रुप में हम देखते हैं तो आपके पास ये साइज है, फिर नेक्स्ट एटम का डाउन द ग्रुप साइज आपके पास बढ़ेगा, इससे नेक्स्ट का साइज और भी बड़ा होगा, इससे नेक्स्ट का साइज और भी बड़ा होगा। अब एक बात तो कंफर्म है कि भाई डाउन द ग्रुप आपके पास साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना। एक बात को याद रखना, अब जब आपके पास डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना, डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज। तो ये जो पहला फैक्टर है ये किस बात को सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है कि आपके पास डेंसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। पहला फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहा है कि नीचे साइज का इंक्रीज होना, इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि आपके पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाए। लेकिन डिक्रीज नहीं होती, डेंसिटी इंक्रीज होती है, हम इसको देखें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जो सेकंड फैक्टर है ये क्या करता है, सेकंड फैक्टर सपोर्ट करता है कि डेंसिटी आपके पास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, डेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज। और ये वाला पहला फैक्टर क्या कर रहा है कि डेंसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाए। तो क्या हो, क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो हमने कंपैरिजन करके बात करनी है। तो अगर हम देखते हैं यहां पर आपके पास डेंसिटी जो है वो आपके पास मास बाय वॉल्यूम है। अब यहां पर आपके पास मास भी इंक्रीज हो रहा है और आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो मास का इंक्रीज होना डेंसिटी बढ़ेगा और वॉल्यूम का इंक्रीज होना डेंसिटी कम हो जाएगी। तो भाई ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, बात ये है। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा, इस केस में जब मास भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इस केस में हमें ये देखना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा रेट के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना, कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। तो याद रखिएगा डाउन द ग्रुप आपके पास वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन जो आपके पास इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन मास डाउन द ग्रुप is dominant than the increase in volume, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप आपके पास कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, मास वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है। तो जब मास वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो मैं एरो को जरा बड़ा कर देता हूं, तो डेंसिटी का जो रिजल्ट है ओवरऑल वो आपके पास इंक्रीज में आ जाएगा। तो सो हम ये कहेंगे कि आपके पास जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस बात को याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप आपके पास डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन मास जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है, ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, डेंसिटी ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये ग्रुप 1 के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास सोडियम और पोटाशियम में यहां पर आपके पास एक्सेप्शन है, ठीक है ना, कि भाई सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी सोडियम से, लेकिन ऐसा नहीं है।
इस एक्सेप्शन में अगर देखा जाए तो यहां पर आपके पास सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है पोटाशियम से, हालांकि पोटाशियम का ज्यादा होना चाहिए था, तो यहां पर ये एक्सेप्शन है। इसी तरह से ग्रुप 2 में हम देखते हैं तो आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है वगैरह। अब इसी तरह से हम यहां पर ग्रुप 2 में देखेंगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी आपके पास एक्सेप्शन पाया जाता है, मतलब यही ट्रेंड फॉलो करता है इस ग्रुप में भी। लेकिन यहां पर जिस तरह सोडियम और पोटेशियम में एक्सेप्शन है, इसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी आपके पास क्या एक्सेप्शन है कि इस केस में मैग्नीशियम की डेंसिटी ज्यादा है कैल्शियम से, और बाकी ट्रेंड फिर आपके पास रेगुलर है, हालांकि कैल्शियम का ज्यादा होना चाहिए था। तो भाई सोडियम और पोटेशियम के दरमियान में, इसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान में ये एक्सेप्शन क्यों आया, इसकी क्या रीजन है? ठीक है ना, क्वेश्चन अगर आए तो इसी पे आता है, सीधी सीधी बात पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्सेप्शन पे आएगा। तो भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाई सोडियम इज डेंसर देन पोटेशियम, ठीक है ना, वाई एक्सेप्शन की हम बात करेंगे, सोडियम इज डेंसर देन पोटेशियम, ठीक है ना, क्यों आपके पास सोडियम जो है वो पोटेशियम से डेंसर है, मतलब सोडियम की ज्यादा डेंसिटी है पोटेशियम से, ऐसा क्यों? हालांकि पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपके पास डाउन द ग्रुप आ रहा है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक है ना, और अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, तो आपके पास पोटेशियम की केस में क्या होता है? इन केस ऑफ पोटेशियम, ठीक है ना, द वॉल्यूम फैक्टर इज डोमिनेंट देन मास फैक्टर, ठीक है ना, मतलब आपके पास डेंसिटी क्या है? D इज इक्वल टू m/v। बाकी केस में क्या था? मास ज्यादा डोमिनेंट था, लेकिन अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो इस केस में आपके पास वॉल्यूम का फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ओवरऑल आपके पास डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सो हम बोलेंगे सो द डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है ना। ये एक रीजन है, इस बात को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल और आसान तरीका है। इस वजह से हम बोलेंगे कि आपके पास सोडियम आपके पास क्या है? ज्यादा डेंसर है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना, तो ये आ जाता है आपके पास। और अगर हम पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर 19 है, तो 1s2 2s2, इसी तरह से आपके पास 2p6, और आपके पास क्या आ जाएगा? 3s2, ठीक है ना, और आपके पास कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12, और आपके पास 3p के बाद क्या आता है? 2p 3s2, और आपके पास 3p6, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा आपके पास? 3p6, और आपके पास 4s1 आ जाएगा। और इसके साथ यहां पर आपके पास क्या है? 3d नॉट, मतलब 3d ऑर्बिटल है जो कि आपके पास खाली प्रेजेंट है। तो दूसरा रीजन हम ये भी लिख सकते हैं, एक तो हमने ये रीजन लिख दिया, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इन केस ऑफ potassium there is vacant 3d ऑर्बिटल, ठीक है ना। पोटेशियम की केस में जो 3d ऑर्बिटल है ये एम्प्टी प्रेजेंट है, तो जब आपके पास ऑर्बिटल एम्प्टी है तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। सो द साइज इंक्रीजेस, इसकी वजह से साइज इंक्रीज होगा। तो जब साइज इंक्रीज हो जाए मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो सो आपके पास क्या हो जाएगी? द डेंसिटी डिक्रीजेस, तो डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो सोडियम
does not have empty या वैकेंट 3d ऑर्बिटल। सोडियम में आपके पास खाली 3d ऑर्बिटल नहीं है, तो जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होगा। तो जब वॉल्यूम छोटा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। और यही रीजन आपके पास ग्रुप 2 में मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान में है। मतलब जो रीजन हम सोडियम पोटेशियम के लिए एक्सप्लेन करेंगे, इसी रीजन को हमने किसके लिए एक्सप्लेन करना है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आज हमने ट्रेंड एंड एटॉमिक डेंसिटी देखा। सबसे पहले हमने डेंसिटी को डिफाइन किया कि भाई डेंसिटी क्या है। डेंसिटी आपके पास मास बाय वॉल्यूम है, मतलब मास को इंक्रीज करेंगे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे डेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद हमने इसका ट्रेंड देखा, पीरियड में देखा था। तो पीरियड में हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है और मास इंक्रीज होता है। इन दोनों की कंबाइंड एफर्ट की वजह से जो डेंसिटी है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो जनरल ट्रेंड पीरियड में क्या था, लेफ्ट टू राइट आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़कर आपके पास जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती थी। इसी तरह से हमने फिर ग्रुप की बात की कि भाई ग्रुप में क्या होता है। तो हमने देखा कि जनरली जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में तो आपके पास जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ग्रुप में भी किस वजह से इंक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम बढ़ता था और मास इंक्रीज होता था। अब ये दोनों अपोजिट फैक्टर थे। वॉल्यूम का इंक्रीज होना सपोर्ट कर रहा था कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, और मास का इंक्रीज होना सपोर्ट कर रहा था कि भाई डेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। लेकिन हमने यहां पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर था उसको देखना था। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन था इसमें, डी था। मतलब डेंसिटी मास था, जो कि मास इंक्रीज होने की वजह से, ज्यादा डोमिनेट होने की वजह से ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज होती थी। लेकिन फिर हमने देखा था कि ग्रुप 1 में सोडियम और पोटेशियम के दरमियान में एक्सेप्शन था। इसी तरह से ग्रुप 2 में मैग्नीशियम और कैल्शियम के दरमियान में एक्सेप्शन था। मतलब होना ये चाहिए था कि पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा हो सोडियम से, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि ये था कि भाई डेंसिटी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम, ये वाली बात थी। और इसका रीजन हमने बताना था कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों है। तो हमने इसके रीजन ये बताया कि भाई पोटेशियम की केस में जो वॉल्यूम का फैक्टर है ना वो ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। और दूसरा रीजन हमने ये दिया कि भाई अब अगर हम पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो इसमें 3d ऑर्बिटल एम्प्टी प्रेजेंट है, जबकि आपके पास सोडियम की केस में 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि भाई जो आपके पास सोडियम की डेंसिटी है वो ज्यादा है पोटेशियम से। तो बच्चों आप लोगों का होमवर्क मैं आप लोगों को अलग से सेंड भी कर दूंगा, लेकिन जो मैंने ये लेक्चर दिया है इसकी 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स को क्लियर करके लिखना है और लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो अलग से मैं लिख के भी सेंड करूंगा और आप लोगों ने विद इन 1 डे कल मुझे आप लोगों ने सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।